अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर चर्चा में रहते हैं, चाहे वो अपनी स्पीचेस की वजह से हो या अपने काम करने के तरीके से। भारत में कुछ लोग इन्हें बहुत चाहते हैं तो वहीं कुछ लोग इनसे नफरत भी करते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी लाइफ में कई सारी मुश्किलें देखी हैं, चाहे वो अपनी स्पीचेस में सच बोलने की वजह से हो या इन्हें गोली मारी गई हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अकबरुद्दीन ओवैसी की लाइफस्टाइल और इनको आखिर गोली क्यों मारी गई ये सब कुछ बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप भी अकबरुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। तो अकबरुद्दीन ओवैसी की लाइफ स्टोरी किसी कहानी की तरह है और इस कहानी की शुरुआत 14 जून 1970 को शुरू हुई, जब हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और अपनी पार्टी को तेलंगाना में एक अपोजिशन के तौर पर चला रहे थे। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी चाहते थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी क्वालिफिकेशन को खत्म करने के बाद अपनी पार्टी संभाले, और अकबरुद्दीन ओवैसी को भी राजनीति का बहुत शौक था। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद 1990 को पहली बार एमएलए इलेक्शन के लिए खड़े हुए, और ये चंद्रायनगट्टा सीट से खड़े हुए थे, जो कि हैदराबाद के हिस्से में आता है। हैदराबाद को एमआईएम पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, और पहली ही बार में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जीत हासिल की और वहाँ के एमएलए बने। और जब पहली बार अकबरुद्दीन ओवैसी वहाँ के एमएलए बने तो वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे काम करते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने काम करने के तरीके से वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया। उसी सीट से 5 बार एमएलए बने और 2004 को इन्हें एमआईएम पार्टी का फ्लोर लीडर भी बनाया गया, और 2019 को इन्हें तेलंगाना पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल करियर में कई सारी मुश्किलें आई। कुछ मुश्किलों को अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुद दावत भी दी। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी स्पीचेस की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक इन्हीं स्पीचेस की वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। 22 दिसंबर 2012 को एक बार आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में स्पीच कर रहे थे और सामने 25,000 लोगों की भीड़ थी, और वहां अकबरुद्दीन ओवैसी स्पीच में कई सारी बातें ऐसे की जिससे हिंदू धर्मों को तकलीफ पहुंची। इतना ही नहीं, उसी स्पीच के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू मुसलमान झगड़े को भी बढ़ावा दिया, और इसी स्पीच के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी मेडिकल चेकअप के लिए लंदन चले गए। कुछ लोगों का कहना था कि अकबरुद्दीन ओवैसी भाग गए हैं। जैसे ये बात अकबरुद्दीन ओवैसी को पता चली कि इनके ऊपर केस हो गया है, वो खुद हैदराबाद को वापस आ गए और इन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में भी रखा गया। ओवैसी लंदन जाने का रीजन भागना नहीं था, बल्कि वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे, क्योंकि 2011 में लैंड डिस्प्यूट की वजह से इन्हें गोलियां भी मारी गई थी। दोस्तों, ये तो हो गई इनकी पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ। अब बात की जाए इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो है जिसकी कीमत 18 लाख रुपीस है। इसके अलावा इनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर है जिसकी कीमत 37 लाख रुपीस है, और इनके पास एक इनोवा मौजूद है जिसकी कीमत 25 लाख रुपीस है। दोस्तों, ये रही अकबरुद्दीन ओवैसी की लाइफस्टाइल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।